राम सीताराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमुक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम वंदे लंका भयंकरम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्या नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्या नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्या। श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, भारत भूमि की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। श्री सीताराम भगवान की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की, बागेश्वर धाम की, गौ माता की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, ओ साधु जी, नागपुर महाराष्ट्र की पावन धरा, आज प्रथम दिवस का कथा के मध्य का नागपुर में रेशम बाग के इस पावन स्थल पर कलयुग के राजा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी बागेश्वर बालाजी की कृपा का प्रसाद और आज आए हुए आप सभी लाखों हजारों लोग बागेश्वर बालाजी को कृपा को पाने के लिए समूचे महाराष्ट्र के कोने कोने से लेकर भारत के अनेकानेक प्रदेशों से यत्र तत्र जगहों से आए हुए आप सभी बागेश्वर बालाजी के पागलों को बागेश्वर धाम की है अभिमंत्रित गद्दी, जहां पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी ने अपनी तपस्या की, जिसके प्रभाव स्वरूप आने वाले लाखों भक्तों का कल्याण होता है। ऐसी पावन गद्दी से खूब खूब आशीर्वाद है। आप सबका मंगल हो। जो जो मनोकामना लेकर बैठे हो, बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें आपकी खाली झोली भर जावे, आपके मनोरथ पूर्ण हो जावे और आपके ऊपर पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा बरस जावे। आज दरबार का प्रथम दिवस। मेरे पागलों, अपनी जिंदगी में तुम याद रखना, कोई भी इंसान चमत्कार नहीं कर सकता। अगर समस्या तुमको है तो समाधान भी तुम हो। और याद रखना, विपत्ति अगर तुम्हारे ऊपर है तो विपत्ति का निपटारा भी तुम करोगे। फिर आप कहोगे कि हम दरबार में क्यों भटक रहे हैं। याद रखना, जब विपत्ति में रास्ता नहीं सूझता है तब बागेश्वर बालाजी कृपा मार्गदर्शन करते हैं। बागेश्वर धाम ऐसा दरबार जहां स्वयंभू बालाजी विराजमान है। विगत 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे पूज्यपाद दादा गुरु जी के गुरु जी और तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है और रोज नित्य नए चमत्कार हम देख रहे हैं। रोज बालाजी की कृपा को अनुभव कर रहे हैं कि लाखों लोग बागेश्वर धाम पर रोते हुए आते हैं और बालाजी के चरणों से हंसते हुए जाते हैं।
खाली झोली लेकर आते हैं, बागेश्वर बालाजी के चरणों से झोली भरकर लेकर जाते हैं। तो यहां भी ऐसे अनेक लोग बैठे हैं जो बागेश्वर धाम जा चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, और ऐसे लोग भी बैठे हैं जो कभी बागेश्वर धाम नहीं गए, लेकिन मीडिया के माध्यम से जिन्होंने सुन रखा, बागेश्वर बालाजी के मंत्र का जाप घर पर अर्जी लगा करके बालाजी की कृपा का अनुभव कर चुके हैं। और हम आपको सावधान करें, ना तो हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई चमत्कारी गुरु है, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई साधु है, ना हम कोई महात्मा है, और हमारे पास तुम चमत्कार के चक्कर में आना भी मत। अगर तुम्हें लगे कि हम चमत्कार, झाड़ फूक या मंत्र के चक्कर में जा रहे हैं तो तुम गलती कर रहे हो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी का होना है, तभी तुम आना हमारे पास में। और याद रखना, बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है। बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की महिमा है। जो बागेश्वर धाम पर उनके चरणों में आता है, वह उनके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा स्वभाववश हो जाती है। और दरबार में भी यही होता है। दरबार का मतलब कोई गुनिया, तांत्रिक या कोई ओझा या झाड़ फूक की व्यवस्था नहीं है दरबार में, और तुम इस चक्कर में आना भी मत। और अगर तुम आए भी हो तो अभी भी मौका है, तुम वापस हो जाओ। दरबार का मतलब है कृपा। जिनकी प्रेरणा बागेश्वर बालाजी की हमें लगेगी, हम ना तो कोई मंत्र जानते हैं, ना हम कोई भगवान है, हम तो केवल बालाजी के चरणों में प्रार्थना जानते हैं। और जिनके लिए भी हमारे मन में प्रार्थना निकल आती, और वो प्रार्थना को हम पर्चे पर लिख देते, और राम नाम का ऐसा प्रभाव है कि वो पर्चा सत्य निकल आता है। प्रश्न पूछने वाले के लिए और जो कह दिया जाता, वो इस गद्दी की महिमा के कारण सत्य हो जाता है। इसलिए मेरे पागलों, आप जो जो यहां विराजमान हो, राम नाम का जप करो, नियम का पालन करो। लहसुन, प्याज, मांस मंदरा बंद करना है। मांस मंदरा भी बहुत जरूरी है। हमने किसी सज्जन को बता दिया कि तुम लहसुन प्याज बंद रखना, जल्दी जल्दी में मांस मंदरा कहना भूल गए हम। वो सज्जन 18 पेशी बाद मिले, बोले गुरुजी आपने कहा था कि काम हो जाएगा, 2 काम तो हो गए, 1 नहीं हुआ, और पेशी पूरी होने वाली। हमने कहा हे भगवान, कहां दिमाग खराब हो गया। हमने कहा कौन सा वाईफाई का सिग्नल कम रह गया। हमने कहा पेशी की, बोले गुरुजी 18 की। हमने अपने गुरुजी से पूछा कि ऐसे में तो नाक कट जाएगी। पर्चे पर लिख दिया कि काम हो जाएगा, इसके 2 हो गए, 1 नहीं हुआ, गड़बड़ क्या है। गुरुजी भीतर से बोले बेटा ये पौवा पीता रहा। हमने कहा क्यों भाई, तुमने नियम किया। उसने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, आज तक मैंने जब से अर्जी लगाई तब से लहसुन प्याज छुआ नहीं है। और हमने कहा पौवा, बोले वो छोड़ा नहीं है। हमने कहा वो क्यों नहीं छोड़ा। बोले गुरुजी तुमने लहसुन प्याज कहा था, वो नहीं छुआ, पौवा क्यों नहीं कही थी। तो आप सोचो कि हम गाल भी फुला लें और बढ़िया गजल भी गा लें, तो ये मूर्खता है। इसलिए मेरे पागलों, आप जो जो यहां विराजमान है, आज के प्रथम दिवस के दरबार में हम आपको पुनः सावधान कर दें कि बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है। दरबार किसका है? बागेश्वर बालाजी का। और आप चमत्कार के चक्कर में, झाड़ फूक के चक्कर में अगर आए हो तो अभी भी आप वापस उठकर चले जाओ। अगर आप देखो, क्षमा करना, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में हमें तुम्हें बागेश्वर बालाजी का बनाना है। क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी है। कौन है? और देवता चित्तना हनुमत से संकट कटे, जो सुमरे भूत पिशाच महावीर जब कबन सुकाज, जो नहीं हो ही। ऐसा कौन सा काम है जो बालाजी के लिए कठिन हो? मेरे पागलों, हनुमान जी के लिए सब कुछ संभव है। पर हम तुमको प्रार्थना पूर्वक कह दें कि दरबार में अगर आप विराजमान हैं तो तुम इस चक्कर में मत आना कि तुम्हारे मन की बातें बता दी जाए। वो अगर मन की बातें बता दी भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।
और हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके लिए बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए उनके बारे में बता देना कौन सी बड़ी बात है। और मन की बात बता देने से क्या समस्या का समाधान हो भी जाएगा? नहीं होगा। और एक बात, हम तुम्हारे पिता का नाम बता दें तो कौन सी बड़ी बात है? और हमें तो लगता है कि हमारे हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें अगर लगता है तो यह तुम्हारी सोच है, हमें लगता यह साधारण खेल है। और मेरे पागलों, तुम्हारी समस्या बताने से या तुम्हारे पिता का नाम बताने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होना है। हमारा सिद्धांत बहुत उल्टा होता है, बहुत उल्टा है भी। और शायद हनुमान जी ने इसीलिए इस मूर्ख नालायक को चुना है। हमारा सिद्धांत एकदम स्पष्ट है कि हम किसी का नाम बता पाए या ना बता पाए, किसी को मिल पाए या ना मिल पावे, किसी की बात हमसे हो पाए या ना हो पावे, पर हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, जो भी इस दरबार प्रांगण में बैठे उसकी खाली झोली भर जावे, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि लगभग बागेश्वर धाम पर हर महीने 8 से 10 लाख लोग आते हैं, और रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। तो मेरे पागलों, तुम मन की बात जानने के लिए बैठे हो तो 2 कौड़ी की कीमत लगाने के लिए बैठे हो। बालाजी की कृपा, और तुम मांगते भी क्या हो? मकान, दुकान, निरोगी काया, लुगाई आ जावे, व्यापार चल जावे, नाम कीर्ति यश, दुश्मन शांत हो जावे, संतान हो जावे। इसके अलावा तुम मांगते भी कुछ नहीं। और हमारी नजर में इन सब की कीमत 2 कौड़ी की है। तुम्हें कभी मांगने का मौका मिले, एक काम करना, देने वाले को ही मांग लेना। फिर तुम्हें दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, फिर तुम्हें एक एक समस्या के लिए एक एक पर्चा नहीं बनवाना पड़ेगा। तो मेरे पागलों, तुम कितने बुद्धू नहीं हो? कितनी जगहों पर नहीं जा रहे, कितने उपाय नहीं कर रहे हो, कितने टोटका कर रहे हो, कितने विधान कर रहे हो, कितने गुनिया ओझा तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हो। आखिर तुम कब तक अपनी हंसी उड़वाओगे? कब तक अपना शोषण करोगे? कब तक तुम बर्बाद होगे? और कब तक तुम बुद्धू बनोगे? और कब तक तुम अंधविश्वास की जड़ों में जकड़े रहोगे? और कब तक तुम अंधविश्वास का साथ दोगे? हम किसी भी गुरु या किसी भी व्यक्ति के विरोधी नहीं है, क्षमा कीजिएगा, हम सनातन धर्म के पक्षधर हैं। और ये बात हम तुम्हें इसलिए बोल रहे हैं कि तुमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के भी खा लिए, तुमने बहुत उपाय और टोटका भी कर लिए, तुमने बहुत नियम भी कर लिए। अब अगर हमें मानते हो, हमारी बात मानते हो, तो एक काम करो, उठो और जग जाओ। और कभी बागेश्वर धाम जाने का मौका मिले ना मिले तो हाथ में कल नारियल लेकर यहीं बैठ जाना और कह देना, बस बहुत हो गया, बहुत हमने धक्के खा लिए, अब हमें भटकना नहीं है, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। आप पूछो उससे क्या होगा? पूछो उससे क्या होगा? हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, उस गद्दी पर बैठ करके शपथ खा करके कहते हैं, जब जब तुम्हारी जिंदगी में संकट आएंगे तब तब बागेश्वर बालाजी संकट मोचन तुम्हारे बगल में खड़े नजर आएंगे। जब जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आएगी, तुम्हारी विपत्ति को बचाने के लिए बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा चमीटा लेकर खड़े नजर आएंगे। और मेरे पागलों, बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है, बहुत से लोग हमसे कहते हैं। कल एक पत्रकार ने हमसे कहा कि महाराज, महाराष्ट्र में कोई निर्मूलन कोई समिति है, कोई निर्मूलन समिति है और वो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, आपका क्या कहना है? कहीं आपको टारगेट ना बनावे। हमने कहा, ठटरी के बरे, हम स्वयं अंधविश्वास के खिलाफ हैं। हम स्वयं चाहते हैं कि इन जड़ों से जो जकड़े हुए लोग हैं वो जगें। हम स्वयं चाहते हैं कि भारत के लोग ओझा तांत्रिक दुनिया के चक्कर में ना पड़ करके बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़े। और बागेश्वर बालाजी का मतलब केवल बागेश्वर धाम नहीं, बागेश्वर बालाजी का मतलब श्री हनुमान जी महाराज है। और हनुमान जी के अलावा कोई भी संकट मिटाने वाला, हमने उसको समझाया कि माय डियर, हम खुद चाहते हैं कि अंधविश्वास भारत से शून्य हो। ये तभी हो सकता है जितने लोग यहां बैठे हैं, जब तुम हनुमान जी के हो जाओगे।
तुम कहोगे आप बागेश्वर धाम की चर्चा क्यों करते हो? क्षमा कीजिएगा, हवा तो सब जगह है, हाँ जी या ना जी? हवा तो यहां भी है तो तुम्हारे घर पर भी होगी, हाँ जी या ना जी? लेकिन जो पंखा के नीचे बैठ जाता है उसको ज्यादा हवा लगती है, जो कूलर के सामने बैठ जाता है उसको ज्यादा हवा लगती। बोलो हाँ या ना? उसी प्रकार हनुमान जी तो सब जगह हैं, संत जहां तपस्या करते हैं वहां हनुमान जी खेलने लगते हैं। और तुम्हारे हनुमान जी भी कम नहीं है। ऐसा मत मानना कि बागेश्वर धाम के हनुमान जी सीनियर है, तुम्हारी जूनियर है, नहीं, बराबर सामर्थ्यता है। और बहुत से लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो कभी बागेश्वर धाम आ नहीं सकते, घर वाले जाने नहीं देते, व्यवस्था नहीं है। और कई बार तो बागेश्वर धाम के नाम से लड़ाई हो जाती है, लड़ पड़ते हैं कि हम एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। उनके लिए एक बढ़िया खुशखबरी है, अगर तुम बागेश्वर धाम नहीं जा पा रहे हो, तुम्हारी बात नहीं हो पा रही है, तुम्हारा पर्चा नहीं बन पा रहा है, तो इस चक्कर में तुम पढ़ना भी मत। कल नागपुर के दरबार में सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी, नारियल और लाल कपड़ा लेकर के आ जाना, तुम घर बैठे ही बालाजी की कृपा को पा जाओगे। तुम घर बैठे ही सन्यासी बाबा की कृपा को पा जाओगे, फिर काम सफल हो जाए फिर आ जाना। तब तक घर बैठे बागेश्वर बालाजी का चित्र रख करके सन्यासी बाबा का ध्यान करना। हाँ, पेशी कर पाओ तो बहुत अच्छा है, पेशी कर पाओ तो बहुत ज्यादा कृपा हो सकती है, पेशी कर पाओ तो बालाजी जल्दी दया कर देंगे। और हम आपको फिर कहेंगे, बदमाश तो तुम नंबर 1 के हो, सब मानना तो तुम्हें है नहीं। कितना भी हम प्रवचन सुना ले तुम अंत में यही कहने वाले हो कि बताओ गुरुजी पर्चा कब बनेगा, बताओ हमारे बाप जी का नाम क्या होगा। तो बैठे तो तुम इसी चक्कर में हो, और हम भी तुमसे बड़े वाले बदमाश हैं, हम भी पर्चे ही बनाने वाले हैं। लेकिन सच बता दे, पूछो, कहो, बताओ, बाहर वाले कहो ना, बताओ। सच ये है, पर्चा तो एक बहाना है, हमें तुमको बागेश्वर बालाजी का बनाना है। हमारा उद्देश्य तो स्पष्ट है, जब तक हम तुमको बालाजी का नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं सोएंगे। चाहे तुम चमत्कार देख करके बालाजी के बनो, चाहे तुम कथा सुनकर बालाजी के बनो, चाहे तुम प्रभाव देखकर बालाजी के बनो, कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, और एक दिन ऐसा आएगा पूरा भारत राममय होगा। और आज तक जब तक कई लोग कहते थे क्या है सनातन धर्म में, ये सब झूठा कपोल कल्पना और मिथ्या बातें हैं, उनके मुंह पर तमाचा बागेश्वर बालाजी का दरबार है। और कभी आकर के बागेश्वर बालाजी के दरबार से समझ लेना, और हमसे मिलने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हें प्रमाण पत्र चाहिए तो हमसे प्रमाण पत्र तुम्हें लेने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर धाम के जो पागल हैं तुम उनसे जुड़ लेना, वो तुमको बता देंगे कि बागेश्वर बालाजी की कृपा क्या है। और मेरे पागलों, ये बात हम तुमको इसलिए कहते हैं, ना तो हमें तुमसे प्रमाण पत्र चाहिए, और क्षमा करना हमारे पास कोई प्रमाण पत्र देने भी मत आना। अगर तुम सोचो कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, और हम तभी मानेंगे जब तुम हमको चमत्कार दिखाओ, तो तुम अपनी ठटरी बढ़ाओ। हमें बालाजी ने कृपा या शक्ति तुम्हारे ऑर्डर पर पर्चा बनाने के लिए या एसी में बैठे लोगों की अर्जी लगाने के लिए नहीं दी है। हमें बालाजी ने जो भी कृपा दी है, या जो भी कृपा हमारे पास गुरु कृपा है, वो सबसे लास्ट में खड़ा हुआ बेचारा, पैदल आया हुआ, किराया उधार उठा करके आया हुआ, जगह जगह से धक्का खा करके आया हुआ, ऐसे व्यक्ति की अर्जी लगाने के लिए दी है। पहले तो हम भी बुद्धू थे, कोई भी आता था कहता था कि हम नहीं मानते हैं चमत्कार होते कि नहीं, हम तुरंत पर्चा बना के तुम्हारी लुगाई का नाम, ये बाप का नाम, ये तुमने इतने करिया कांड करे, बता देते थे। फिर बाद में पता लगा कि वाह, हम बुद्धू बन जाते हैं, लोग तो चतुर हैं, ऐसा कहने से बिना टोकन की अर्जी लग जाती है। हम समझदार हो गए। उस दिन के बाद हमारे गुरु जी ने डांट दिया, इसलिए क्षमा करिएगा, आप कभी हमारे पास प्रमाण पत्र देने की सामर्थ्यता से बिल्कुल मत आना। और हमें बहुत जरूरी भी नहीं है आपके प्रमाण पत्र की कि हमारे पास कृपा है या नहीं। हमें तो अपने गुरुजी से प्रमाण पत्र चाहिए, जो काम के लिए हमें गुरुजी ने चुना है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम करते रहेंगे। और बालाजी की ऐसी कृपा है तो वो काम होते दिखाई पड़ रहा। ये तो नागपुर है, अभी तो पूरा भारत बाकी है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहे। आज तक सनातन को केवल तर्क के आधार पर
बोला जाता था कि सनातन ऐसा है, सनातन ऐसा है, लेकिन बागेश्वर बालाजी का दरबार हमें लगता है बागेश्वर बालाजी प्रकट इसीलिए हुए हैं बागेश्वर धाम पर कि कलयुग में जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब पाखंड है, ये सब झूठ है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई है। और धन्य है बालाजी की कृपा, जो जो आता है वो बालाजी की कृपा को पाता है। तो आप सब राम नाम का जप करो। एक बात बोले, तुम एक समस्या का समाधान पाने आए हो या प्रत्येक? जोर से बोलो, एक समस्या का या प्रत्येक समस्या का? एक का, प्रत्येक का? हाथ उठाओ, प्रत्येक का कौन कौन पाने आया? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? तो दो शर्तें सुनो, पूछो क्या? पहली शर्त, हमारे चक्कर में ना पड़ो। दूसरी शर्त तो सुनो, आज से ही बागेश्वर बालाजी के हो जाओ। जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, हमारे जैसे नालायक गांव के गवार अंगूठा छाप का बोलने लायक बना दिया, तुम उन्हीं सन्यासी बाबा के हो जाओ, वो तुम्हारी भी बिगड़ी बना देंगे। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तुम आज से ही बालाजी के हो जाओ। हम तुमको वचन देकर कहते हैं सेना रूप में बालाजी जरूर पहुंचेंगे और जय जयकार भी हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, आज से जीवन भर के लिए कौन कौन श्री बागेश्वर हनुमान जी का होना चाहता है? झूठ मूठ का कि सच्ची वाला? जोश में कि होश में? ऐसा नहीं कि तुमने जोश में हाथ उठाया हो, अभी भी मौका है, हाथ नीचे कर लो, कर जाओ, रोड खुला हुआ है। जोश में कि होश में? जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता? तो तुम तो अपने स्वार्थ से बैठे कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए, हमारा स्वार्थ तो पूछो क्या है? हमारा स्वार्थ है सनातन। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? हिंदुओं में एकता होने का काम कौन कौन करेगा? अगर कोई न्यूज चैनल सनातनीय संतों या किसी सनातन के बारे के खिलाफ बोलेगा तो जवाब कौन कौन देगा? बाइकआउट कौन कौन करेगा? अगर सनातन के खिलाफ अगर कोई अभिनेता मूवी बनाएगा तो बाइकआउट कौन कौन करेगा? पक्का? खाओ शपथ राम जी की। अच्छा, फिर से हाथ उठाओ। अगर कोई संत महात्मा सनातन का विरोधी करेगा तो उसके पंडाल में कौन कौन नहीं जाएगा? पक्का? 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 तो जाओ, हम भी तुम्हें वचन देते हैं, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। जाओ, हम भी वचन देते हैं, हमारे पास जो भी गुरु जी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा है, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाओ। जाओ, तुम्हारी समस्या आज से तुम्हारी समस्या नहीं, बागेश्वर बालाजी की समस्या है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जो पंडाल के बाहर खड़े तो उन्होंने कहा विदेश जाने, जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी। तो जो जहां है वहीं बैठे रहो। अब हम दरबार शुरू कर रहे। आज तनक से लेट हो गए, 20 मिनट लेट हो गए, लेकिन समय पे आ गए थे। जिनकी भी अर्जी लगे उनको आना है, राम नाम का जप करना है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर विश्वास करें। आपने क्या पूछा है, परिचय पर क्या लिख कर आया है, और कलयुग में यही हनुमान जी का चमत्कार है कि आपके बिना बताए पहले से परिचय पर लिख कर रख दिया जाएगा। और ये कैसे होगा? लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपनो तर्क, जो ठटरी ना बार दइए तक कहियो। हाँ, लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना। जो पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता, माइंड को पढ़ लेते होंगे, ऐसा वैसा। लगाओ अपनी बुद्धि के कैसे हम लिख देते हैं। जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो वो कुछ भी। बोलो सीताराम। आप पर भी है, ऐसा नहीं है, आप पर भी है। हम तो माध्यम है, कृपा करने वाले तो श्री बालाजी है। कौन है? हमारी कोई क्षमता नहीं है, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है। हम तो तुमसे ज्यादा नालायक आदमी। आप तो बहुत अच्छे, हम तो कबाड़ी आदमी, अंगूठा छाप। आप लोग तो स्कूल में पढ़त रहे, हम तो स्कूल के पीछे पढ़त रहे। हम तो कुछ भी नहीं है, मूर्ख आदमी है। और हमारे चक्कर में भी मत पड़ना, हमारी बातों में भी मत पड़ना।
बालाजी के चक्कर में पड़ना। और याद रखना, जोश में नहीं होश में आना। ये वो गली है, इसमें सिर्फ आने का गेट है, जाने का बना ही नहीं है। जो भी बागेश्वर, हाँ, जो भी बालाजी की कृपा को पा जाता है, एक बार आ जाता है तो फिर लौटकर कहां जाता है और जाएगा भी कहां। कलयुग के राजा श्री हनुमान जी की कृपा को पाएगा तो कहां जाएगा। और दूसरी बात, किसी को माइक के माध्यम से हम जो बताते हैं तो वही पूछना जो तुम सुन सको, क्योंकि हमारा वाईफाई बहुत गड़बड़ है। हाँ, इसमें सिग्नल सब प्रकार के रहते हैं, हम निकाल के बताए दे रहे। जो है तो आप वही पूछना जो तुम सुन सको। ये बाद में कहो गुरुजी हमारी तो पोल खुल गई, तो बैठा डरी बड़ा। हमारी रेलगाड़ी में क्योंकि ब्रेक नहीं है और ये कोई धमकी नहीं है, हो सके तो एक आध जने ट्राई कर लो। तो बाद में मत कहना कि गुरुजी ऐसा हो गया। वो तो गुरु हनुमान जी की प्रेरणा है, वो तो फिर निकल आता है मुंह से। हाँ, बोलो सीताराम। तो सुनना वही जो तुम सुन सको, बोल पूछना वही जो तुम सुन सको। एक दो मूल प्रश्न अपनी समस्या पूछना, आशीर्वाद लेना और जल्दी जल्दी चलते जाना ताकि सबको लाभ मिल जाए। और हमारी कोशिश है कि 2-2.5 घंटे हम नागपुर में रोज दरबार लगाएं, 2 दिन तक, आज भी और कल भी। सब कृपा को पा जाए, हमारी ऐसी मंगल कामना है। और देखो, पर्चा बने या ना बने, पर्चा तो एक बहाना है। पर्चा तो उनके लिए है जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, जिन्हें चमत्कार देखना है। असलियत तो यह है कि तुम पंडाल में बैठ गए तो कृपा तो होनी ही होनी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, कोई यहां पर ऐसा तो नहीं आया कि जादू टोना ओझा के चक्कर में आओ? हाथ हटा के बताओ। जादूगरी के चक्कर में तो नहीं कोई आया है? हाथ उठा के बताओ। हैं? अच्छा ठीक है। और किसी को अगर जादूगिरी के चक्कर में आओ तो अबे भी भग जाए, अबे भी कट जाए। सीताराम जी के चक्कर में और बालाजी के चक्कर में आए हो तो बैठे रहो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और हमारे नाम से मिलने के लिए, अर्जी लगवाने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। दरबार पूर्णतया निःशुल्क था, है और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और भारतीय हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को गर्व होना चाहिए और गर्व का विषय है बागेश्वर बालाजी का ऐसा दरबार है पंडित जी, जहां दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क। और भारत का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और अब तो एक और हमने संकल्प ले लिया, कथा तो कर ही रहे थे, अब संकल्प ले लिया कि दान पेटियों से तो बेटियों का विवाह होता ही है, दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता है। तो वर्तमान में एक रोग सबसे ज्यादा फैल रहा है, उस रोग की दवा की भी व्यवस्था बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवाया जाएगा। हाँ, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। 18 फरवरी को 121 बेटियन को ब्याह है, सभी जन को न्यों तो है। भलो लोचई खा के आ जाइयो। लोचई जाना, लोचई जाना, लोचई कहावती पूरी, उसे बुंदेली भाषा में कहते लुचई। क्या कहते? तो पूरी खाने आ जाना, भंडारा पाने आ जाना। इसी बहाने तुम्हें बालाजी के दर्शन हो जाएंगे, सन्यासी बाबा के दर्शन हो जाएंगे और तुम आ जाओगे तो वो जो गरीब बेटियों का विवाह होगा उनको भी बड़ी संतुष्टि होगी, क्योंकि ऐसी अनेक बेटियां होंगी जिनके माता पिता या भाई नहीं होंगे, उन बेटियों का कन्यादान भी कराया जाएगा। 18 फरवरी को आयोजन है, तो सब आ जाना। हमारे नाम से यहाँ पर धाम पर कहीं पे भी यजमान, कथा के यजमान या कार्य समिति, सेवा समिति, किसी को भी हमारे नाम से शुल्क फीस दक्षिणा मत देना। दरबार निःशुल्क है, मिलना निःशुल्क है। तुम बड़े आदमी हो, हमें दे दियो, हम सब पचा ले भी। आओ आओ, बाहर में गो, हम कैंसर हॉस्पिटल में लगा दे भी, लेकिन हमारे मिलने के नाम से किसी को भी मत देना। बोलो सीताराम।